हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपका अपना खान सर आप सबको अपने MKS क्लासेस में ढेर सारा स्वागतम अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको बताएंगे हैलोल्केन बनाने की विधि के अंतर्गत आपके मार्कोनिकॉफ नियम। जी हाँ, मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, उनके नियमों के अनुसार कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, कौन से यौगिक नहीं बनते हैं, क्या गलतियां आपसे होती हैं, क्या गलतियां नहीं होती हैं और क्या नहीं करना चाहिए गलतियां, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, इसके रिएक्शन आते हैं और उत्पाद आपसे पूछे जाते हैं। तो उत्पाद कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद के बारे में बात की जाती है। तो मुख्य उत्पाद कैसे आते हैं वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार पता चलता है। इसी के बारे में आज की क्लास होगी। और आज की क्लास आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको बता दो कि आज की क्लास शुरू हो गई है आपकी। और आज की क्लास में सर महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है मार्कोनिकॉफ नियम। साथ ही साथ एक हेडिंग और हम बताएंगे आपको, क्या सर, कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया। जी हाँ, कोनांट फिंकलस्टीन एक प्रकार की नाम वाली अपक्रिया है, इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसको बताना जरूरी समझते हैं। बाकी आपकी जितनी भी नाम वाली अपक्रियाएं हैं टॉपिक के अंतर्गत अगर आते हैं तो हम बता देंगे आपको। अगर कहीं छूटता है तो वो आपको हम फिर से क्या है, सभी नाम वाली अपक्रियाओं को एक वीडियो में बताएंगे, जो एक वीडियो में पूरी नाम वाली अपक्रिया ही होगी आपकी, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो जल्दी से आना, देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना। सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से आना, देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना। सर आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास हैलोल्केन बनाने की विधि के अंतर्गत जो हम बात कर रहे थे, कल हमने कुछ एल्कोहल से बना लिया था, आज हम बताएंगे सर क्या है, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनते हैं वो। शुरुआत होता है सबसे पहले, इसका दूसरा पॉइंट आज का, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। क्या सर, हाइड्रोकार्बन के द्वारा बनाएंगे हम। बात सुनिए ध्यान से एकदम, हाइड्रोकार्बन से सीधा सीधा। हाइड्रोकार्बन में हमारे दो तरह के हाइड्रोकार्बन आते हैं, एक आता है एल्केन, एक आता है एल्कीन। जी सर, एल्केन और एल्कीन, इन्हीं दोनों के अंतर्गत क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आएगा, मार्कोनिकॉफ नियम आएगा। अब बात आती है सर, सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है क्या, एल्केन से। किसके द्वारा, एल्केन से या एल्केन के द्वारा। अब एल्केन के द्वारा जो बात आती है वो बनता कैसे है। जब भी आप एल्केन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें वहां एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। क्या कहा सर आपने, फिर से मैं बोलता हूं, जब एल्केन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो हमें क्या है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बहुत आराम से बताएंगे, परेशान नहीं होना है सर। फिर से हम बोल दें, सभी लोग लिख लो, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो बोर्ड क्या है, काफी ज्यादा भर जाएगा पूरी तरह से और बाकी रिएक्शन आप नहीं कर पाएंगे, फिर मिटाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे बोलूंगा, आप नोट कर सकते हो। क्या सर, जब हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की क्रिया किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तब हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। वहां क्या होता है, वहां प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अपक्रिया में कैसे, कि जब हाइड्रोजन आपका क्या हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, लेकिन इसकी क्रियाविधि जो होती है वो मुक्त मूलक के द्वारा होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, वो आपको हम मैकेनिज्म में बताएंगे। लेकिन इसकी थ्योरी के हिसाब से आपका पहला रिएक्शन जो आएगा, जनरल रिएक्शन आपका जो भी होगा, जैसे मान लो हमारे पास CnH2n+2, ये आपका सामान्य एक एल्केन है। इस एल्केन की क्रिया अगर आप इसके साथ कराते हो हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, जिसे HNu लिखा जाता है, संकेतित किया जाता है। सूर्य का प्रकाश लिखो या पराबैंगनी किरणों या फिर अल्ट्रावायलेट लिखो भाई, इसकी उपस्थिति में अगर कराते हैं तो यहाँ से एक H निकलेगा, अर्थात एक H में कमी होगी और हाइड्रोजन आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सर आएगा CnH2n+1 और बगल में क्या सर, हाइड्रोजन। उसके साथ ही साथ क्या निकला है, HX। जो H यहां से निकला होगा वो आपका एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और बना देगा क्या सर, हाइड्रोजन हाइलाइड और साथ ही साथ एल्किल हाइलाइड। अब ये आपका एक जनरल रिएक्शन है, एक सामान्य अपक्रिया है। इस सामान्य अपक्रिया को हम एक नई अपक्रिया देते हैं। वो अपक्रिया कौन सी होगी, देखो ध्यान से सुनना। आपके सामने मान लो छोटा सा एग्जांपल CH4,
ये क्या है, मेथेन है। जी हाँ, इसकी क्रिया मान लो हम क्लोरीन के साथ कराते हैं। क्लोरीन के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य का प्रकाश। आप यहां लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसकी उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन एक हाइलोजन के द्वारा क्या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो कितना बचेगा, 3, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड। ये हाइलोजन आकर के जुड़ेगा, यानी एक हाइलोजन जुड़ेगा क्लोरीन, बगल में एक क्लोरीन बचा है, एक H निकला है, यानी एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन आपस में मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इस तरह से आपका बना क्या, मेथिल क्लोराइड, जिसे कहा जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या सर, क्लोरोमेथेन। अब बात आती है कि सर इसका मैकेनिज्म क्या होता है। क्लोरोमेथेन हम बताते हैं आपको, इसका मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि क्या होती है। क्रिया विधि किसके द्वारा होती है, क्या इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, क्या इस रिएक्शन में कार्बन पर धन चार्ज बनता है या नहीं बनता है। तो इस सब क्रिया में कार्बन पर धन चार्ज नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि ये क्रिया आपकी मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होती है। और मुक्त मूलक क्या होता है, जिसमें रेडिकल बनता है, जिसमें मूलक बनते हैं, अर्थात कह सकते हो डॉट बिंदु आता है। वो कैसे होगा सर, इसके बारे में बात करते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलें। इसका नाम है मेथेन, इस बात को ध्यान देना। नीचे दिख रहा है ना इतना खूब अच्छे से, हाँ सर दिख रहा है। इतनी बातें अगर आपको आ गई है तो स्क्रीनशॉट लो। इसकी हम क्रिया विधि बताते हैं। क्रिया विधि में क्या होगा सर, और कैसे रिएक्शन हुआ है, इसमें और कौन कौन से उत्पाद बन सकते हैं। इसमें क्लोरोफॉर्म बन सकता है। क्या सर, क्लोरोफॉर्म, जी हाँ क्लोरोफॉर्म बनेगा, बीच में बनेगा, कब बनेगा वो मैं बताता हूं। आइए इसको मिटा दें जी। चलो अब देखो इसकी क्रिया विधि हम बताते हैं ऊपर से। क्रिया विधि जो आपकी होती है वो क्या होगी, इसी की क्रिया विधि बताना है, इसी का मैकेनिज्म बताना है। कल हमने काफी बच्चों का कमेंट देखा, बच्चों ने कहा सर मैकेनिज्म आप बता दें, बहुत अच्छा है, और ये क्या एग्जाम में आता है। देखिए एग्जाम में आने और ना आने की बात अलग है। एग्जाम में आपको नहीं आएगा तो भी आपका इसका सहारा मिलेगा बहुत अच्छे से। क्यों, क्योंकि जब तक आप क्रिया विधि नहीं जानोगे तब तक आप शुद्ध उत्पाद नहीं बना सकते हो, शुद्ध प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। इसलिए आपको क्रिया विधि बताना जरूरी है। क्योंकि केमिस्ट्री काफी बच्चों को लगता है कि सर बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं आता, भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। उनको ये होता है कि सर सारी चीजें रटी जाती हैं। नहीं, रटना नहीं है आज के बाद। सर पता चलना चाहिए कि ये रिएक्शन वास्तव में हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वही क्रिया विधि बताती है। इसलिए क्रिया विधि आपको बताना जरूरी समझता हूं मैं। आइए क्रिया विधि जो आपकी है मेथेन वाला, तो क्रिया विधि जो होती है वो हाइलो एल्केन का जो निर्माण होता है एल्केन के द्वारा, वहां होता है मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा। क्या, मुक्त मूलक क्रिया विधि, यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मुक्त मूलक क्रिया विधि। मुक्त मूलक क्रिया विधि जिसे कहा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये आपका इस ब्रैकेट में लिख लो, ये केवल और केवल एल्केन से हाइलो एल्केन बनाने के ही विधि में आएगा और कहीं नहीं आएगा। जैसे मान लो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहले अगर अब मान लो CH4 है तो इसको प्रकाश की उपस्थिति में जब रखा जाता है H, यहाँ उत्क्रमणीय रिएक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों टूटेगा, रेडिकल के फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इसमें से एक H देखो ऐसे होगा, मैं बताता हूं। एक H आप ऐसे दिखा दो 1 मिनट के लिए, ये CH4 ही लिखा, ये भी CH4 लिखा है। इसके H को मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि जब इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा तो ये टूटेगा और टूट करके रेडिकल बनाएगा। सर रेडिकल कैसे बनेगा, इधर आओ। रेडिकल का मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बना है इसका, जो इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, वो आपस के इलेक्ट्रॉन आपस के पास चले जाएंगे। मतलब कहने का जिसका इलेक्ट्रॉन है वो खुद के पास जाएगा, ना किसी को इलेक्ट्रॉन कोई देगा अपना और ना किसी के इलेक्ट्रॉन को कोई लेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, जब तक लेता नहीं, तब तक माइनस चार्ज और प्लस चार्ज नहीं बनेगा। सर इसमें क्या हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो भाई जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया है तो फालतू का इलेक्ट्रॉन तो लिया नहीं किसी से कि किसी के ऊपर प्लस लगे किसी के ऊपर माइनस लगे। जी हाँ, कुछ नहीं लिया है, अपना इलेक्ट्रॉन केवल लिया है। इस वजह से इसके पास आएगा एक डॉट बिंदु जिसे कहते हैं रेडिकल, जिसे कहते हैं मुक्त मूलक, और प्लस इसके पास भी आएगा एक डॉट बिंदु। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया होता
तो ये इलेक्ट्रॉन लिया है तब इसके ऊपर माइनस चार्ज लगता, अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होता तो इसके ऊपर माइनस चार्ज लगता। सर यहाँ किसी का इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं, खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास गया है बस। जैसे मान लो आपने किसी को पैसा दिया था, सपोज दैट 1 मिनट के लिए, तो आपने अपना पैसा उससे लिया केवल, अब उससे अपना पैसा केवल लिए हैं तो ना तो आप कर्जदार हुए ना तो वो कर्जदार हुआ। जब वो लिया था सामने वाला तब वो कर्जदार था आपका, लेकिन जब आपने अपना पैसा केवल लिया उससे, यानी 1000 आपने दिया था तो 1000 ही अगर आपने लिया तो आप ना तो कर्जदार उसके हैं ना तो वो कर्जदार आपका है। सर बराबर इस तरह से आपका यहाँ होता है कि जैसे मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन केवल इस बॉन्ड के द्वारा लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड के द्वारा ले लिया, खत्म बात। इस तरह से बनेगा जो हमारे पास वो मुक्त मूलक होगा। ये उदासीन होता है, ये भी ध्यान देना, ना तो ये आयन होता है ना तो कुछ, ये उदासीन होता है। अब ये क्या है, मेथिल मुक्त मूलक। क्या होता है, मेथिल मुक्त मूलक। और ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक, ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक होगा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक, बस ध्यान देना। इस तरह से आपका आया। अब क्या है, क्लोरीन वाला भी देखो, दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या है, क्लोरीन जो Cl2 लिखा था इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं। हाँ सर, इसमें भी आपका क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस के जो हैं वो इस प्रकाश की उपस्थिति के प्रभाव के कारण क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा भैया। तो इस तरह से बन जाएगा Cl रेडिकल और प्लस करके Cl रेडिकल, इस तरह से आपका आएगा। अब ये रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा, ये रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से स्टेप थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड में आप सीधा सीधा बोलोगे कि CH3 रेडिकल यानी मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक हो गया। ये जुड़ेगा आपस में और बना देगा क्या, CH3 और Cl। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड जैसे टूटा था रेडिकल बना था, वैसे आपका रेडिकल एक दूसरे से जुड़ करके बॉन्ड भी बना सकता है। इस वजह से आपका आ जाएगा मेथिल क्लोराइड। और इसी के साथ आपका हाइड्रोजन हाइलाइड भी अगर देखना चाहते हैं तो एक रेडिकल क्लोरीन का एक रेडिकल हाइड्रोजन का आपस में जुड़ करके बनाएगा HCl, खत्म बात। इस तरह से आपका बनेगा क्या सर, एल्किल हाइलाइड। अब बात आती है कि ये क्रिया अगर बार बार होगा, मान लो क्लोरीन की मात्रा अधिक हो तो बार बार होने से क्या होता है, सभी हाइड्रोजन निकल जाते हैं, जितने हाइड्रोजन इसके पास हैं सभी हाइड्रोजन निकल जाएंगे। लास्ट वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो CCl4 बनेगा। क्या बनेगा सर, CCl4 बनेगा। जरा उसका रिएक्शन अगर देखना तो देख लो। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, फिर मिलते हैं आगे। चले जी हाँ, 3 स्टेप में हुआ। अब देखो इसमें क्लोरोफॉर्म कहां बनेगा, क्लोरोफॉर्म भी आपको बता दें हम। नोट हो गया सबका? चलिए, अगर नोट हो गया है तो हम क्लोरोफॉर्म बना के बता देते हैं कि सर क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। अगला देखो क्या होगा, यहां से देखो, जब अब क्या है, क्लोरीन की अधिक मात्रा होगी। क्या, क्लोरीन की अधिक मात्रा, यहां से लिखेंगे थोड़ा सा पॉइंट में, जब Cl2 की अधिक मात्रा हो, अधिक मात्रा ली जाए या हो ली जाए, मान लो हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, क्लोरीन एक्सेस में अगर ले लिए तो आपके पास जो CH4 है ना, वो एक बार क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक HCl निकाल देगा और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 और Cl हो जाएगा। दूसरे स्टेप में अगर हम फिर से क्लोरीन की उपस्थिति और क्या है, प्रकाश की उपस्थिति, ये अगर करते हैं तो फिर से एक HCl निकलेगा, एक H यहां से फिर से निकलेगा, एक क्लोरीन आके फिर जुड़ेगा। तो पहले 3H था, जब निकल गया तो क्या है, 2H बचा। एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन और आ गया तो क्या हो गया सर, Cl2 हो गया। यही केस आपका फिर आ जाएगा, मान लो Cl2 फिर प्रकाश की उपस्थिति, क्या सर, प्रकाश की उपस्थिति अगर करते हैं तो फिर एक H निकलेगा एक Cl के साथ,
तो यहाँ क्या बचेगा सर, एक एच बचेगा, CH और Cl3। ये आपका है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, जिसे कहेंगे हम क्या सर, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हो गया। दूसरी बात, फिर से अगर मान लो हम क्लोरीन को मिलाते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर से एक H निकलेगा एक Cl के साथ, तो बना देगा क्या सर, CCl4, जिसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। इस तरह से आपका आ गया लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या है, CCl4 आया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपके बीच में क्या बना, क्लोरोफॉर्म बना। तो क्लोरोफॉर्म बनने की विधि क्या है सर, एक प्रकार से मुक्त मूलक क्रिया विधि है। और क्लोरोफॉर्म बनाया कैसे गया है, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। कैसे बना है, जब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिक मात्रा के साथ क्रिया कराई गई एल्केन के साथ, तब हमें प्राप्त हुआ सर क्लोरोफॉर्म बीच में। बस हो गया, खत्म। इस तरह से आपके हाइड्रोकार्बन के जरिए हम क्या बना सकते हैं। अब आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्कीन के द्वारा बनेगा कैसे, क्या, हेलो एल्केन, और उसमें आता है मार्कोनी-काफ नियम। आइए बात करते हैं इसके बारे में। इतनी बातें अगर हो गई तो अब आप लोग थोड़ा सा और कंसंट्रेट हो जाएंगे। बातें अगर जो कर रहे हैं, बातें नहीं करना आपको, एकदम ध्यान से सुनना। मिटाएं इसको, जी हाँ। चलो, जब क्लोरीन की अधिक मात्रा होगी तब ये काम होगा। जब क्लोरीन अगर एक अणु दो अणु है तब नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को। तब केवल आपका एल्किल हाइलाइड बनेगा, क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा सर। अगला हेडिंग आपका होगा दूसरा हेडिंग। इसमें जो हाइड्रोकार्बन एल्केन के द्वारा हो गया, दूसरा एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये एक प्रकार की योगजब क्रिया होगी। क्या होगी, एक प्रकार की योगजब क्रिया। जब एल्कीन की क्रिया किसी हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराई जाती है, तब हमें प्राप्त होता है सर हेलो एल्केन। क्या सर, हेलो एल्केन। इधर कैसे होगा सर, इसको देखो। एल्कीन का मतलब जब कार्बन कार्बन क्या हो सर, डबल बॉन्ड हो। एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, इसकी क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ हो, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ होगी, सीधा सीधा योगजब क्रिया। योगज मतलब योग होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। क्यों योग होगा, क्योंकि इसमें पाई बांड है और एक सिग्मा बांड है। यहां देखना, एक सिग्मा एक पाई। तो पाई बांड जो होता है वो अति दुर्बल होता है। जब दुर्बल होगा तब ये क्या होगा, विखंडित होगा, अर्थात टूटेगा। और जब टूटेगा तो एक तरफ प्लस माइनस बनेगा सर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और ये जब टूटेगा तो ये भी प्लस माइनस बनाएगा। इस तरह से आपका एक दूसरे के अपोजिट आवेश के साथ क्या है, जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ेंगे तो एक नया यौगिक बनेगा। कैसे बनेगा सर, उसको दिखाइए। देखिए, अब मान लो ये बांड ब्रेक हुआ, एक पाई बांड ब्रेक हुआ। वो पाई बांड ब्रेक हुआ, इधर एक पॉजिटिव आया, इधर एक निगेटिव आया, और ये आपका जो है उसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन निगेटिव। ये तो पता है आपको कि हाइड्रोजन सर क्या है, विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहां जो है इसका नेगेटिव चार्ज इसको ले लेगा और इसका नेगेटिव चार्ज इसके साथ जुड़ जाएगा। सीधी सीधी बात है भाई। ये पाई बांड ब्रेक होगा अगर, और ये पाई बांड ब्रेक होने का केस यही है कि ये इधर शिफ्ट हो गया। सपोज दैट ये क्या है, टूट करके इधर आया, तो इसके पास माइनस चार्ज आएगा, इसके पास प्लस चार्ज आएगा। इसका विखंडन जो होगा वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, विषमांगी बंद विखंडन होगा। विषमांगी बंद विखंडन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ चला जाएगा, तो जिसके तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव वाला बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो पॉजिटिव वाला बन जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जैसे मान लो ए और बी हमारे पास है, अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में है, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन सपोज शिफ्ट हो गया इधर, पूरा इलेक्ट्रॉन। जब पूरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी उधर चला गया है, यानी कि ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब लेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर दिया है तो इसका मतलब ये धन ही है, धन चार्ज आ गया। यही केस आपका यहाँ हुआ है पाई बॉन्ड के साथ, समझ में आ गया। यानी वही केस आपका ये पाई बॉन्ड के साथ हुआ है, इस वजह से एक माइनस एक प्लस बना। जैसे प्लस माइनस बनेगा वैसे यहां से जो प्लस माइनस बना है वो विपरीत आवेशित परमाणुओं के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये निगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो इसके पास निगेटिव आएगा। इस तरह से आपका
क्या बनेगा, पहले देखो बॉन्ड था, मान लो H आ गया, बीच में सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, दूसरा C है, फिर इसके पास दो बॉन्ड था पहले से, इसके साथ एक हाइड्रोजन आया है, तो आप हाइड्रोजन यहां बगल में जोड़ दो। इस तरह से आपके पास क्या आया, एक आया एल्किल हाइलाइड। और ये अपक्रिया प्रकार क्या है, योगज अपक्रिया। क्या है ये योगज अपक्रिया कहलाती है, योगज अपक्रिया कहलाती है। अभी तो इसमें हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, इसमें आपके पास छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला तत्व एथीन, क्या एथीन का मतलब एथिलीन जैसे ले लो, पहला छोटा तत्व। आपके सामने एक रिएक्शन है छोटा सा, जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बात आती है कि सर यहां अगर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड है आपका, वो कार्बन दोनों तरफ समान संख्या में है। क्या, समान संख्या में कार्बन है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, दोनों तरफ कोई परिवर्तन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं दिख रहा है। जब कोई अंतर नहीं दिखेगा तो यहाँ अभी कोई नियम नहीं लगेगा। अब मार्कोनी का नियम कहाँ लगता है वो हम बताते हैं इसके बाद। इसमें तो समान है, आप कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, चाहे क्लोरीन इधर जोड़ दो चाहे क्लोरीन इधर जोड़ दो, कहीं भी आप जोड़ सकते हो, किसी भी तरफ जोड़ सकते हो। कब, जब ऐसा रूप दिखेगा तब। मान लो हमने इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया, तो CH2 एक H और आएगा, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 था पहले से, एक क्लोरीन आ गया, CH2Cl आ गया, बन गया। ये आपका क्या है, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। लेकिन सर अगर मान लो ये एल्कीन बड़ा सा यौगिक आ जाए, कोई बड़ा सा एल्कीन आ जाए, सर अगर बड़ा सा एल्कीन आ जाएगा तब क्या होगा, तब आपका आता है मार्कोनी का नियम। क्या सर, मार्कोनी का नियम आता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं सर अब उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे हम चलते हैं। क्रिया इनकी क्या होगी, इसमें कार्बोकटायन बनेगा, इस बात को ध्यान देना, धन चार्ज बनेगा कार्बन पर, और यहाँ प्लस माइनस बनेगा, एक दूसरे के विपरीत आवेशित क्या है, जुड़ जाएंगे। सर ये तो छोटा सा एग्जांपल था, अगर हमारे पास बड़ा सा एग्जांपल आ जाए जिसमें एल्कीन का रूप अलग अलग हो, तब उत्पाद क्या बनेगा, वहीं आपका मार्कोनी का नियम काम करता है, वहीं आपका एंटी मार्कोनी का नियम भी काम करता है। जब आपके इस रिएक्शन पर रिएजेंट आ जाते हैं, अभिकर्मक आ जाते हैं, तब भी अलग हो जाता है। सर बताइए क्या होगा, इधर आओ, चिंता ना करो, सब बताएं। मिटाएं इसको, जी हाँ मिटाते हैं। देखो अब देखो, इसमें अगर हमारे पास बड़ा सा यौगिक आ जाए कोई, तब हम बताते हैं क्या होगा सर, इसमें उत्पाद कैसे बनेगा और कैसे उत्पाद नहीं बनेगा। देखो आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाए और इसकी क्रिया HCl के साथ कराई जाए, तो इसमें आपके पास दो उत्पाद बनते हैं। क्या, दो उत्पाद बन सकते हैं, मतलब बनेंगे नहीं हमेशा, आप बन सकते हैं। सर कैसे बनेगा जरा बताइए। पहली बात तो ये है कि एक बार क्लोरीन यहां जोड़ दो, एक बार क्लोरीन यहां जोड़ दो। क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है। सर कैसे, अगर मान लो पाई बॉन्ड इधर गया है तो प्लस चार्ज यहां बनेगा, माइनस चार्ज यहां बनेगा। कैसे, सर ये पाई बॉन्ड पूरा इधर चला जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वजह से यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज। अब ये जो आपका क्लोरीन है वो माइनस वाला है, तो ये माइनस कहाँ आएगा, प्लस वाले के पास आएगा, और ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। तो सर यहाँ क्लोरीन लगेगा, यानी कि आगे जो था CH3 वो रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड CH, आ गया क्या क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड बचेगा CH3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CH2 पहले से है, एक H और आ गया, एक उत्पाद ये बना। दूसरा उत्पाद, अगर मान लो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहां बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तब आपका क्लोरीन इसके पास जुड़ेगा। तो सर कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक H था, एक H और आएगा आपकी बार इसके पास, तो हो जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 पहले था, इसके साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। सर एक उत्पाद ये है और एक उत्पाद ये है, सर इन दोनों में अंतर क्या है,
बहुत अंतर है, बहुत ही बड़ा अंतर है, इस बात को ध्यान देना, बहुत बड़ा अंतर है। सर ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। ओहो, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। सर ये मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये आपका अल्प मात्रा में है। सर क्या? ये अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में, और ये आपका क्या होगा सर? मुख्य मात्रा में, अर्थात ये मुख्य उत्पाद माना जाएगा। आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि ये दे दिया और यहां लिख देगा ए और बी, अल्प और मुख्य मात्रा में कौन सा उत्पाद बनेगा। ये आपसे पूछ लिया मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी मुख्य मात्रा में उत्पाद कौन सा बनेगा, तब आपको सोचना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा हुआ है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। मार्कोनिकॉफ नियम ने क्या कहा था? मार्कोनिकॉफ ने कहा, यहां से अब मैं लिख देता हूं, जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा, और जो अल्प मात्रा में उत्पाद बनेगा वो एंटी यानी प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा। सर मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, पहले ये बताइए। इधर आओ, यहां से आप नोट में लिख लो मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम कहता क्या है? थ्योरी इसकी लिख देते हैं, छोटी सी है। मार्कोनिकॉफ नियम यह कहता है कि यदि हमारे पास कोई क्या है, असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन का मतलब होता है जब एल्कीन आपका बीच में हो, उन दोनों के पास जो कार्बन है उसकी डिग्री अलग अलग हो, इसकी डिग्री अलग है, इसकी डिग्री अलग है, सेम डिग्री ना हो। अलग अलग होने की वजह से क्या है, इसमें हमारे पास मार्कोनिकॉफ नियम ने कहता है कि आपका पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद कार्बन पर धन चार्ज ऐसी जगह बनेगा जहां बनने से वह कार्बन का धन चार्ज अधिक अस्थायी हो। क्या सर? अधिक अस्थायी हो, यानी कि कार्बन का धन चार्ज ऐसी जगह पे बनना चाहिए जहां कार्बन का धन चार्ज बना हुआ क्या हो, अधिक अस्थायी हो। उससे मार्कोनिकॉफ नियम ने कहा। दूसरी भाषा यह है कि मार्कोनिकॉफ नियम का यह कहता है कि कार्बन का धन चार्ज ऐसे कार्बन पर बनेगा जिसकी डिग्री ज्यादा हो। जब वहां बनेगा धन चार्ज तो वहां आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, और जब वहां हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो उससे जो यौगिक आएगा वो यौगिक आपका होगा अल्प मात्रा में नहीं, मुख्य मात्रा में होगा। क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। इसकी थ्योरी सर लिख दीजिए। देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, पाई आबंध, ऐसे लिखो, पाई आबंध, आबंध टूटने के बाद, हम आसान भाषा में लिख रहे हैं, टूटने के बाद कार्बन पर बना धनावेश, धनावेश अधिक अस्थायी होता है। अधिक अस्थायी, अधिक अस्थायी होता है जहां हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ता है, आकर जुड़ता है, जिससे, जिसे बना हुआ, जिसे बना हैलो एल्केन, जिसे बना हैलो एल्केन, एल्केन मुख्य यौगिक माना जाता है। मुख्य यौगिक माना जाता है। बस, यानी सर ये पॉइंट आपका इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मार्कोनिकॉफ नियम यही कहता है कि हमारे पास जो कार्बन पर धन चार्ज बनेगा, अब धन चार्ज कब बनेगा? जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जब पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूटने से आपका धन चार्ज बनेगा। तो पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ना है कि धन चार्ज जो बने ना वो अधिक अस्थायी हो। अब आपको मैं बताता हूं कैसे, यही आपका सवाल है। ये पाई बॉन्ड अगर टूट करके इधर आता है, ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होकर के यहां आता है तो माइनस चार्ज यहां बनेगा, प्लस चार्ज यहां बनेगा। ठीक, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। अगर सपोज दैट ये पाई बॉन्ड टूट के इधर जाता है
तो अब की बार धन चार्ज यहां बनेगा, माइनस चार्ज यहां बनेगा। जी हाँ, तो धन चार्ज जब यहां बना तो ये 1 डिग्री वाला है, और जब पहले टूटा तो धन चार्ज यहां बनेगा तो ये 2 डिग्री वाला है। तो कार्बोधनायन अधिक अस्थायी कब माना जाएगा? जब डिग्री ज्यादा होगी। यानी कार्बन पर धन चार्ज जहां बनेगा, अगर उसे आप अस्थाई मानते हैं तो उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए बगल वाले से। अगर ज्यादा है तब तो वो कार्बन का धन चार्ज अधिक अस्थाई होगा पहले वाले की तुलना में। यहां से जब यहां आपने धन चार्ज बनाया था तो इसकी 2 डिग्री है, जब आप धन चार्ज यहां बनाओगे तो इसकी 1 डिग्री है। इसलिए आपका धन चार्ज अस्थाई कौन होगा? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है। तो मार्कोनी का नियम यही कहता है कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद धन चार्ज उस कार्बन पर बनना चाहिए जिस कार्बन पर डिग्री ज्यादा हो, अर्थात वो अस्थाई ज्यादा हो। जब वहां बनेगा कार्बन का धन चार्ज, तब आपका हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव वाला वो आकर के उसके पास जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो ऐसा रूप दिखेगा, ऐसा रूप दिखेगा। इस वजह से ये जो यौगिक बना वो क्या होगा सर? मुख्य यौगिक माना जाएगा। हैलोल्केन क्या होगा? मुख्य यौगिक माना जाएगा। बस समझ में आ गया? एकदम आसान, इससे ज्यादा आसान आपको नहीं होने वाला है। अब जरा सर बताइए प्रति मार्कोनी का नियम क्या होता है? इधर आओ। इतनी बातें हो गई। इतनी बातें अगर हो गई तो दूसरी बातें क्या होगी? जरा देखो, दूसरी बात यह है कि सर ये वाला कब बनेगा? सर ये वाला ऐसा क्यों आया और कब बनेगा? इसका रीजन आपका आता है प्रति मार्कोनी का नियम। लेकिन कब होगा? जब यहां पराक्साइड आएगा तब। यानी यहां अगर पराक्साइड आ गया आपका, तब आपका प्रति मार्कोनी का नियम लागू हो जाता है। सर ये पराक्साइड क्या होता है जरा बताइए, परेशान ना हो, बताते हैं। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं, नोट हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, दूसरा प्रति मार्कोनी का नियम। यह मार्कोनी का नियम हो गया। प्रति मार्कोनी का नियम क्या होगा? आओ बताते हैं, हम सब बताएंगे, एक एक चुन चुन के बता देंगे आपको, ताकि इसके सवाल आपसे गलत ना हो। और आप परेशान मत होइए, हर एक क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। अनसॉल्व आपको तो कराया ही जाएगा, 100% ये वादा है। बिना अनसॉल्व किए क्वेश्चन का अनुभव नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कम करते हो, थ्योरी ज्यादा लिखते हो। इसलिए आपको क्वेश्चन कराना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन आप नहीं करोगे, मुझे पता है। यहां जितना लिखूंगा उतने लिखोगे, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट आता है प्रति मार्कोनी का नियम, यानी प्रति मार्कोनी का नियम। प्रति मार्कोनी का नियम, इसका क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार हमने आपका नमक खाया। क्या कहा सर आपने? ना कुछ नहीं। इधर क्या कहा सर? प्रति मार्कोनी का नियम क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये नियम कब लागू होता है? जब आपकी अपक्रिया में पराक्साइड अभिकर्मक आ जाए। क्या? जब आपकी अपक्रिया में पराक्साइड अभिकर्मक आ जाता है तो वहां मार्कोनी का नियम के विरुद्ध काम होने लगता है, अर्थात उसके अपोजिट, उसके विपरीत काम होने लगता है। जब उसके विपरीत काम होता है तब आपका जो नियम होता है ना, उसे प्रति मार्कोनी का नियम कहते हैं। सर विपरीत क्या होगा? विपरीत का मतलब ये होता है कि मार्कोनी का नियम आप पढ़े हैं भाई, मार्कोनी का नियम से क्या होता है? मुख्य उत्पाद बनता है। तो जब पराक्साइड आ जाएगा तो मुख्य उत्पाद नहीं बनेगा, वो अल्प मात्रा में उत्पाद बनेगा। यानी आपका जो अस्थाई कार्बोधनायन होता है वो नहीं बनेगा, वो अस्थाई वाला बनेगा, यानी कम अस्थाई वाला। सर कैसे? देखो यहां से लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार जब अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, जब अभिक्रिया में पराक्साइड की उपस्थिति होती है, पराक्साइड की उपस्थिति होती है, उपस्थिति होती है, होती है, तब उत्पाद यानी कि मार्कोनी का नियम के विरुद्ध बनता है। क्या? तब उत्पाद मार्कोनी का नियम, मार्कोनी का नियम के विपरीत बनता है, विपरीत
बनता है, जो अल्प मात्रा में उत्पाद माना जाता है, जो अल्प मात्रा में उत्पाद माना जाता है। सर ये क्यों होता है, इसका एग्जाम्पल देखो, सीधा सीधा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के जरिए हम समझ जाएंगे। यहां से आपने अगर रिएक्शन लिखा है छोटा सा, वही रिएक्शन कि अगर आपके सामने CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, CH2 नहीं, डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, इस तरह से इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया हो रही है। यहां अब की बार तीर पर हम रख देते हैं क्या, पराक्साइड। क्या रखेंगे, पराक्साइड, जो बेंजाइल पराक्साइड के नाम से भी जाना जा सकता है, यहाँ बेंजाइल पराक्साइड रख सकते हैं। पराक्साइड अगर है तो इसका जो पाई बॉन्ड है ना, वो ऑटोमेटिक आपका ऐसा टूटेगा, टूटने के बाद जो कार्बन पर धन चार्ज बनेगा वो कम अस्थाई होगा। मतलब कहने का कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट नहीं होगा, इधर होगा। क्यों, क्योंकि जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस चार्ज बनेगा, यहाँ माइनस चार्ज बनेगा। तो ये प्लस चार्ज क्या है, 1 डिग्री का है, और यहां अगर बनता प्लस चार्ज तो ये 2 डिग्री का होता। सर यहां नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये आया है तो इसका प्रभाव जब होता है तो इसका प्रभाव यही कहता है कि पाई बॉन्ड ऐसे तरफ टूट के जाएगा जहां कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी, उसके बाद दूसरा जो कार्बन होगा उसकी डिग्री कम होगी, तो यहाँ जो धन चार्ज बनेगा वो कम अस्थाई होगा, और जब कम अस्थाई होता है तब आपका क्लोरीन यहाँ आकर के जुड़ता है, यानी कि ये क्लोरीन आपका यहाँ के जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से था, उसके बाद फिर क्लोरीन। अब ये जो उत्पाद बना है ये अल्प मात्रा माना जाएगा पहले वाले की तुलना में। क्या सर, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा वाला उत्पाद होगा। जी हाँ, ये अल्प मात्रा वाला उत्पाद क्यों आया, क्योंकि ये आपका पराक्साइड आया था। अब ये पराक्साइड के कारण ऐसा हुआ है, तो ऐसा जब हुआ है तो इस नियम को हम बोलेंगे क्या सर, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, और पराक्साइड के इस प्रभाव को खैरस प्रभाव कहते हैं। क्या सर, ऐसा भी सवाल आता है, कभी कभी 2 नंबर के सवाल आते हैं, खैरस प्रभाव किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो यहां जो होगा, ये पराक्साइड के इस प्रभाव को खैरस प्रभाव कहते हैं। क्या, जब पराक्साइड का प्रभाव मार्कोनिकॉफ नियम के विरुद्ध उत्पाद बनाता है तब उस प्रभाव को खैरस प्रभाव कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, जब पराक्साइड का प्रभाव, क्या है, पराक्साइड का प्रभाव मार्कोनिकॉफ नियम के विरुद्ध उत्पाद बनाता है, मार्कोनिकॉफ नियम के विरुद्ध उत्पाद बनाता है, तब पराक्साइड के इस प्रभाव को, तब पराक्साइड के इस प्रभाव को खैरस प्रभाव कहते हैं। खैरस प्रभाव कहते हैं। ये आपका पॉइंट आता है, इस बात को ध्यान देना, खैरस प्रभाव कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कब होगा, जब आप मार्कोनिकॉफ नियम जानेंगे, तब आप प्रति मार्कोनिकॉफ नियम जानेंगे, और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के साथ साथ आप क्या, खैरस प्रभाव जानेंगे। समझ में आ गया? अब आपसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को आप अच्छे से देखिए और उसमें बताइए कि कौन कौन सा उत्पाद क्या क्या बन सकता है, क्यों बनेगा, किसके कारण बनेगा, क्या है। ठीक, इस सारी बातों को हम आपको दोबारा बताते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, पानी पी लें तब तक। नोट हो गया? आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो एक बार मुझे याद करना, एक बार अपने पेरेंट्स को याद करना, माता पिता को याद करना कि वो क्या चाहते हैं हमसे, क्यों हमको आखिर पढ़ा रहे हैं। वो अपने लिए नहीं पढ़ाते हैं आपको,
वो आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाते हैं, आपको अपना भविष्य सुधारने के लिए पढ़ाते हैं। वो अपने लिए नहीं पढ़ाते हैं कि पढ़ करके हमारा सहारा, मतलब एक तो होता है वो इनडायरेक्टली होता है कि भाई सहारा बनना जरूरी है, माता पिता ने आपको इतना अगर लायक बना दिया है तो आप उनका सहारा नहीं बनते हैं तो आप नालायक हैं। खलनायक मत बनना सर, एक अच्छा सा इंसान बनना है। इस वजह से आपको हमेशा क्या है, माता पिता समझाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि माँ बाप की फटकार छीनी हथौड़ी के समान जरूर होती है, लेकिन वो हमें एक अच्छी सी मूर्त बनाने के लिए करते हैं। डांटते हैं, बोलते हैं, मारते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं। इस वजह से आपको उनके मान सम्मान के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि लगातार मेहनत करने से आप क्या है, एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। पानी जो नल से टपकता है फर्श पर जब, तो शुरुआत में आपको देखने से ये लगेगा कि ये पत्थर को तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। आप कहोगे सर ये पत्थर को जिंदगी में नहीं तोड़ सकता, इतना स्लो पानी गिर रहा है, लेकिन नहीं, वो लगातार गिरते 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 आप 10 दिन बाद देखोगे पत्थर को छेद कर देता है, फर्श को। क्या सर वो फर्श को छेद कर देता है, उसका मतलब ये निकल के आया रीजन कि लगातार अगर कोई काम होती है तो वो क्या सर, बेहतर होता है। लगातार काम होने से जो चीज असंभव है वो संभव हो जाती है। इस वजह से आप लगातार आधे घंटे ही पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें उस चीज को और एकदम कंसंट्रेट होकर के पूरे दिल और दिमाग के साथ। अगर आप ऐसी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो गारंटी लेता हूं आपका एक दिन आप इतने जानकार हो जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते कि सर हम इतने जानकार हो सकते हैं। आपको सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं आपसे कि अगर आपने शुरुआत किया है पढ़ना, तो आप अंत तक पढ़ना। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती है तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। आप लगातार एक टाइम बना लो कि सर हमें 1 घंटा डेली केमिस्ट्री पढ़ना है, डेली रसायन विज्ञान पढ़ना है, 1 घंटा भौतिक विज्ञान पढ़ना है, 1 घंटा गणित पढ़ना है आपका, 1 घंटा सारे सब्जेक्ट पर। आप ये टाइम बना लो रूटीन, चाहे 2 ही सवाल लगाओ, लेकिन अपने जिंदगी में ये नियम, ये क्या है, अपना करिकुलम लागू कर लो, सारी चीजें, तब होगा आपका सक्सेस मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो। सवालों को देख के घबराया नहीं करते। क्या सर, सवालों को देख के घबराया नहीं करते, और खुद से यह वादा करो आप लोग कि हम हैं आपके चाहने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। मेहनत करेंगे, मेहनत करके अपने तकदीर को बदलने की कोशिश करेंगे। ईश्वर भी यही चाहता है कि तू मेहनत तो कर, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदलेगी। इस सहारे मत बैठ कि हमारी किस्मत में ये लिखा है तो मिल के रहेगा, नहीं, वो चीज लिखी है, लेकिन वो इस वजह से लिखा है कि आप मेहनत करोगे तब आप उसके हकदार हैं, अन्यथा नहीं हकदार हैं। इस वजह से मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। लेकिन अभी इस सवाल को मैं दोबारा समझाता हूं, उसके बाद आपको कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया के बारे में बताते हैं, जो एक लाइन का है। सर क्या हुआ, प्रति मार्कोनी का नियम काम कब करेगा? जब आपकी अपक्रिया में पराक्साइड की उपस्थिति हो। क्या, जैसे मान लो ये अपक्रिया है, इस अपक्रिया में पराक्साइड आ गया, जैसे ये पराक्साइड आएगा वैसे ही ये आपका पाई बॉन्ड टूटना चाहिए इधर, लेकिन ये क्या है, मार्कोनी का नियम के विपरीत बनता है। क्या, यानी मार्कोनी का नियम कहता था, अब दिमाग में आपको मार्कोनी का नियम दौड़ाना पड़ेगा, कि मार्कोनी का नियम कहता था कि पाई बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन पर धन चार्ज ऐसी जगह बनना चाहिए जहां क्या हो, उसकी डिग्री ज्यादा हो, ज्यादा अस्थाई हो। इस वजह से अगर ये आ गया तो वो उल्टा बन जाएगा, यानी कार्बन पर धन चार्ज ऐसी जगह बनेगा जहां क्या है, डिग्री कम हो, वो कम अस्थाई बने। तो पाई बॉन्ड अगर इधर टूटता तो मार्कोनी का नियम होता। क्यों? क्योंकि धन चार्ज यहां बनता, लेकिन पाई बॉन्ड यहां बनेगा, धन चार्ज यहां आएगा। सर ये हो गया सर, इसके कारण इस वजह से बोलेंगे ये प्रति मार्कोनी का नियम हो रहा है। अर्थात अब इसके द्वारा जो क्लोरीन होगा वो यहां जुड़ेगा, जब यहां जुड़ेगा तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब ऐसे उत्पाद को बोलेंगे अल्प मात्रा में उत्पाद। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री वाले पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या सर, ये जो हुआ है वो प्रति मार्कोनी का नियम है, क्योंकि मार्कोनी का नियम के विरुद्ध काम हुआ है, विपरीत काम हुआ है, इस वजह से प्रति मार्कोनी का नियम बोलेंगे। और ये क्यों हुआ है, इसके कारण हुआ है, इसका भी कुछ प्रभाव है,
अतः इस प्रभाव को एक नया नाम देंगे क्षारस प्रभाव। क्या सर, इसमें दो चीज आ गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको आपको दोबारा बता दिए। सर इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान देना मार्कोनी का नियम के साथ। ये बातें हो गई। अगला हम बात करते हैं कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया। जब हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा हैलो एल्केन बनाते हैं ना, तो उस अपक्रिया को कोनान फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। आओ दिखाते हैं, चलें जी सर। चलो अगला हेडिंग आपका होगा हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा। ध्यान से सुनना इस बात को, मार्कोनी का अपनियम हो गया, प्रति मार्कोनी का अपनियम हो गया। आगे बात आती है आपकी हाइड्रोजन विनिमय अपक्रिया द्वारा। हाइड्रोजन विनिमय यानी सी ऑप्शन होगा, हाइड्रोकार्बन के द्वारा हो गया। हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन और एल्कीन के द्वारा हो गया। दूसरा आपका आता है हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। ये लास्ट आपका होगा हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, मतलब हाइड्रोजनों का आदान प्रदान। अगर ऐसा काम होगा, ऐसा काम कब होगा सर? ऐसा काम आपका तब होगा जब एक एल्किल हाइलाइड होगा, उसकी क्रिया किसी लवण हाइलाइड अर्थात धातु हाइलाइड के साथ कराते हैं, तो वहां हाइड्रोजनों का अल्टरनेट चेंज हो जाता है, यानी हाइड्रोजन बदल जाते हैं, एक दूसरे के परिवर्तित हो जाते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं। वहां से जो यौगिक बनेगा नया हाइलो एल्केन बनेगा। इस वजह से बोल सकते हैं कि यहां से भी हम हाइलो एल्केन बना सकते हैं। सर एग्जाम्पल दिखाइए, अभी समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्किल हाइलाइड है, दूसरा आपके पास क्या है, सोडियम हाइलाइड दूसरा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अलग है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। अब क्या होगा, इसमें अल्टर चेंज हो जाएगा। अल्टर चेंज का मतलब इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ अगर ये वाला हाइड्रोजन आ गया तो आपको घबराना नहीं है, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, बस खत्म बात। यानी ये हाइड्रोजन यहां गया और ये टूट गया तो इसके साथ हो गया, खत्म बात। इस तरह से आप कह सकते हो। पता ये चला कि सर आर एक्स डैश हो गया और एन ए क्या है, नॉर्मल एक्स हो गया, तो ये भी आपका एक एल्किल हाइलाइड है सर, लेकिन नया एल्किल हाइलाइड है। इस वजह से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजनों का विनिमय करने से भी हम हाइलो एल्केन बना सकते हैं, और इस पूरी अपक्रिया को कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। जरा इसका एक रिएक्शन लिख लो, उसके बाद लिखिए सर। रिएक्शन में आपका आएगा, जैसे मान लो एथिल क्लोराइड है, क्या एथिल क्लोराइड, सपोज दैट एथिल क्लोराइड अगर है तो क्या होगा, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया होगा, मान लो। अब सोडियम आयोडाइड के साथ, तो आप इसको देख करके खुद ब खुद समझ गए होंगे कि सर ये हाइड्रोजन दूसरा, ये हाइड्रोजन दूसरा, ये हाइड्रोजन दूसरा, ये दूसरा है सर, ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, बस खत्म बात। सर ये नियम आपका होगा, CH3 लिख दो, आगे CH2 लिख दो, फिर आ गया सर आयोडीन, और बगल में क्या सर, NaCl। अतः जिसमें हाइड्रोजनों का विनिमय होता है उस अपक्रिया को कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं सर। अतः इस अपक्रिया को कोनांट फिंकलस्टीन, कोनांट, ए भाई ऐसे लिखो, सही है, कोनांट नहीं, ऐसा ना लिखो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। कोनांट, हाँ कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया, फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं, खत्म बात। सर एक नया नाम आ गया, बिल्कुल नया नाम यह है, ध्यान देना इस बात को। इस अपक्रिया को कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं, कब, जब हाइड्रोजनों का विनिमय होगा और उसके द्वारा नया हाइलो एल्केन बनेगा, तब ये होगा खत्म। यानी हाइलो एल्केन बनाने की आपकी विधि इतनी है, जो आपके बोर्ड लेवल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, आपकी हाइड्रोकार्बन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन में आपका एल्कीन वाला आता है, और एल्कीन के अंतर्गत आता है आपका मार्कोनी का नियम, प्रति मार्कोनी का नियम। एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, थोड़ा सा करके बताना आप लोगों के लिए, घर के लिए, यानी होमवर्क है। इसमें हम इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हो गया, मिटा दें। चलिए देखो ध्यान से सुनना, अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं सर। एग्जाम्पल कौन सा होगा, जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल क्या होगा,
एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो CH3 और यहाँ लगा दो CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और आपके सामने हाइड्रोजन हाइलाइड है, यहाँ से दो लोग हैं, एक यहाँ लिख दिया मैंने बेंजाइल पेरोक्साइड, क्या बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड, और यहाँ कुछ नहीं रखा है। ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, ये आपको बताना है बस। ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, ये आपको बताना है कि सर ए मुख्य होगा या बी मुख्य होगा, या ए माइनर होगा या फिर ए बी माइनर होगा, मतलब अल्प है। इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल करके आना है। क्या बनेगा उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आप कर ले गए तो आप उसका कमेंट यानी नाम लिखना है, इसका जो उत्पाद आएगा ना उस उत्पाद का आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक, आगे अब बात आती है कि जरा ध्यान से सुनना। एक बात और मैं बता दूं आपको, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर इसमें हेलोएल्केन बनाने की कितनी विधियां हो गई। देखा जाए तो आपके नॉर्मल तौर पे 3 ही विधि है, लेकिन सर उसके अंतर्गत कई विधियां हैं। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, जरा सुनना ध्यान से। पहले में हमने कहा था कि एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल में आपको मैंने हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ भी क्रिया कराया था, फास्फोरस ट्राई हाइलाइड के साथ कराया था, फास्फोरस पेंटा हाइलाइड के साथ कराया था, थायनोइल क्लोराइड के साथ कराया था, सारी बातें कराई थी सर। उसमें 4-5 रिएक्शन हो गए थे। उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन के द्वारा, हाइड्रोकार्बन में आपके 2 तरह से आए, एक आया एल्केन के द्वारा और एक आया सर एल्कीन के द्वारा, इस तरह से। उसके बाद एल्कीन में आपको मार्कोनी का नियम मैंने बताया, प्रति मार्कोनी का नियम बताया, उसी में खैरस प्रभाव भी आ गया सर, लगे हाथ सब हो जाएगा। और लास्ट आपको बताया गया क्या, हैलोजन विनिमय द्वारा, और उसी को कोनान फिंकरस्टीन अपक्रिया कहते हैं। अब आपके सामने सर ये हैलोएल्केन बनाने की विधि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। भौतिक गुण आप क्या है पढ़ लेना, थोड़ा सा नहीं आएगा समझ में तो बताना, मैं बताऊंगा, कमेंट कर देना। एक बार केवल वो 5 मिनट का सेशन होगा, बता देंगे, समझ जाओगे। आगे आपका जो होगा हैलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म बताएंगे। उसके बाद अब आपको इस लाइन के साथ हम समाप्त कर रहे हैं कि एक बारगी आपका प्यार और सर स्नेह और सपोर्ट सारी चीजें ऐसे ही बने रहें, ताकि हम आपको लगातार क्लासें देते रहें और सब कुछ करेंगे आपके लिए करेंगे। आपने जैसा चाहा सर, जितने नंबर की अगर आपने दिल में सोचा होगा दिमाग में कि सर इतने नंबर केमिस्ट्री में लाने हैं, अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो उस भरोसे को हम पूरा करेंगे, ये वादा करते हैं। ये खान सर का वादा है, आपके अपने खान सर, जो वही खान सर पुराने जो 2 सालों से आपको ऑनलाइन क्लास दिए थे। सर अब आपको क्या है, इस जगह से भी, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से भी हम आपको उसी उम्मीद के साथ, उसी जोश के साथ क्लास देंगे, और उससे कम नंबर नहीं आएगा जितना पिछले साल के बच्चों का आया था सर। 90 प्लस आया था, 90 प्लस अब की बार भी आएगा सर। सब कुछ करेंगे, जिस बच्चे को केमिस्ट्री कुछ नहीं आती है सर उसे पूरा आएगा, आप ये वादा कर लो। मैं आप सबके साथ हूँ, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ऐसे, इसी प्यार के साथ, इसी सपोर्ट के साथ, ताकि हम आपको क्लासें देने में क्या है हेजिटेशन ना आए हमारे अंदर, देख दिमाग में एक सोच ना बनने पाए कि सर यार बच्चे आ नहीं रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, अगर हमने अब शुरुआत किया है तो वो पूरा करेंगे। बस आपका प्यार, जितने बच्चे हैं वो प्यार लगातार देते रहें ऐसे ही, और ऐसे ही आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही करते रहे। आज आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से आपका परिवार 3000 का हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे टारगेट पर हम पहुंचेंगे बहुत जल्द ही, अगर ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। और ये मैं लास्ट में आपसे कहता हूँ कि इरादे हैं फौलादी, हम पर किसका जोर है, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर हैं। क्या इरादे हैं फौलादी, हम पर किसका जोर है, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, वादा किए हैं तो पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। इसका कमेंट कर देना, इसका नाम लिख देना आप सभी लोग, और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों का। आप लोग अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, परिवार के साथ रहें, माता पिता का ख्याल रखें और उनका नाम रोशन करें। गुड बाय सभी बच्चों को, गुड नाइट।